Hi, good morning students. Today we learn about position words. मीन्स किसी चीज़ की पोजीशन दर्शाने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं उसे कहते हैं पोजीशन वर्ड्स। अब ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं ये मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी। उसमें है अंडर, ऑन, नियर, इन, बिहाइंड, बिटवीन। ये सारी जो वर्ड्स है ये सारे वर्ड्स हमें किसी चीज़ की पोजीशन दर्शाते हैं। लाइक देखो यहाँ पे पिक्चर में एक कैट ली है जिसका नाम है स्नोवी। ठीक है, तो ये स्नोवी है, अभी कहाँ पे है? एक टेबल के नीचे है। ठीक है, तो नीचे के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अंडर। स्नोवी इज़ अंडर द टेबल, यानी कि स्नोवी जो है वो टेबल के नीचे है। यहाँ पे देखो वही कैट है लेकिन कहाँ पे है? सोफा के ऊपर है। तो ऊपर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ऑन। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस? स्नोवी इज़ ऑन द सोफ़ा, यानी कि स्नोवी नाम की जो कैट है वो सोफ़ा के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे हम आज वर्ड बनाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 34 वेर इज स्नोवी। स्नोवी नाम की जो कैट है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो यहाँ दो एग्जाम्पल तो हमने देख लिए। ये टेबल के नीचे है, ये सोफा के ऊपर है। अब यहाँ पे देखो स्नोवी इज इन हिज बास्केट। ये जो बास्केट है वो उसकी बास्केट है, तो बास्केट के अंदर है। तो अंदर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? इन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्नोवी इज़ इन हिज बास्केट। यहाँ पे देखो स्नोवी के बाजू में कुछ है। क्या है? एक बॉटल है, मिल्क बॉटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? नज़दीक है तो उसके लिए नियर वर्ड का यूज़ करेंगे। देखो स्नोवी इज़ नियर द बॉटल ऑफ मिल्क, यानी कि स्नोवी नाम की एक कैट है वो मिल्क की बॉटल के पास है। नियर यानी कि पास, नज़दीक। ठीक है, पास। यहाँ पे देखो स्नोवी छुप गई है ना? कहाँ पे छुपी है? कर्टेन के पीछे। तो यहाँ पे पीछे वर्ड के लिए हमने यूज़ किया है बिहाइंड। स्नोवी इज़ बिहाइंड द कर्टेन, यानी कि स्नोवी जो है वो पर्दे के पीछे है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्नोवी कहाँ पे है? दो ट्री जो है उसके बीच में है। तो बीच में दर्शाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बिटवीन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? स्नोवी इज़ बिटवीन द टू ट्रीज, यानी कि स्नोवी जो है वो कहाँ पे है? दो पेड़ों के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। ऐसे कुछ पीछे भी वर्ड्स दिए हैं और पिक्चर दिए हैं, तो पिक्चर को देख के हमें वहाँ पे जो भी वर्ड आते हो वो लिखना है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड एंड बिटवीन। ठीक है, यहाँ फर्स्ट है द नेस्ट इज बिटवीन द टू ब्रांचेस। अब यहाँ पे देखो ब्रांचेस किसे कहते हैं? शाखाएं जो होती है उसे ब्रांचेस कहते हैं। ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, तो दो ब्रांच के बीच में नेस्ट है। ठीक है, तो बीच में के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिटवीन। वैसे ही यहाँ नीचे देखो सेकंड पे है द बॉय सैट ब्लैंक हिज मदर। अब यहाँ पे देखो ये बॉय है वो कहाँ पे बैठा है? तो उसकी मम्मी के पास में बैठा है। तो पास में दर्शाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? नियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द बॉय सैट नियर हिज मदर, यानी कि जो बच्चा है वो अपनी मम्मा के पास बैठा है। अब यहाँ पे देखो इस पिक्चर में द सन इज़ ब्लैंक द क्लाउड। सन जो है वो क्लाउड के पीछे है ना? तो पीछे वर्ड के लिए हमने यहाँ पे पीछे वर्ड देखो कर्टेन के पीछे स्नोवी थी ना, तो कौन सा वर्ड यूज़ किया था? बिहाइंड का। तो यहाँ पे भी हमें बिहाइंड वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड, यानी कि बादलों के पीछे सूर्य है। यहाँ पे देखो ऑल माई बुक्स आर ब्लैंक इन माई बैग। अब बैग के अंदर है बुक्स, तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? इन का। ठीक है,
All my books are in my bag. 6th one is when I play hide and seek, I usually hide blank the bed. अब यहाँ पे देखो कि बच्चा हाइड एंड सीक खेल रहा है। हाइड एंड सीक यानी कि छुपने की जो गेम होती है वो खेल रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? बेड के नीचे छुप गया है, ठीक है। तो नीचे हमें दर्शाना है कि बच्चा बेड के नीचे है, तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन आई प्ले हाइड एंड सीक आई यूजुअली हाइड अंडर द बेड, यानी कि जब भी मैं छुपन छुपाई की गेम खेलता हूँ, हाइड एंड सीक खेलता हूँ, तो मैं नॉर्मली पलंग के नीचे, बेड के नीचे छुपता हूँ। आवर हाउस इज़ ब्लैंक द सी। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा हाउस है, तो ये सी समुद्र है, तो समुद्र के अंदर आएगा, इन आएगा नहीं, अंदर समुद्र के अंदर तो वो घर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? उसके पास में है नियर। तो यहाँ पे हम NEAR नियर का यूज़ करेंगे। आवर हाउस इज़ नियर द सी, यानी कि हमारा घर समुद्र के पास है। 7 इज देयर इज अ स्क्विरल ब्लैंक ऑन द रूफ। अब यहाँ पे देखो रूफ यानी कि छत के ऊपर क्या है? गिलहरी है, ठीक है। तो ऊपर के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। देयर इज अ स्क्विरल ऑन द रूफ। 8 1 इज आई फाउंड द कीज ब्लैंक द हैट। अब यहाँ पे देखो ये टेबल है, उसके ऊपर एक हैट है और वहाँ पे कीज है, तो हैट के नीचे कीज है ना। देखो ये रही, है ना। तो इसे दर्शाने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे वर्ड? अंडर का, ठीक है। हैट के अंडर है, हैट के नीचे छुपी हुई है। तो आई फाउंड द कीज अंडर द हैट। मुझे चाबियाँ कहाँ से मिली? कैप जो होती है उसके नीचे से, ठीक है। द ब्लू लाइन इज ब्लैंक द 2 रेड लाइन्स। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली लिखना चाहिए था रेड और यहाँ पे लिखना चाहिए था ब्लू, क्योंकि ब्लू लाइन के बीच में रेड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू लाइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रेड लाइन इज बिटवीन द 2 ब्लू लाइन्स, यानी कि 2 ब्लू लाइन के बीच में रेड लाइन है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमें खुद से करेक्ट करना होगा। देखो द रेड लाइन इज बिटवीन द 2 ब्लू लाइन्स, 2 ब्लू लाइन के बीच में रेड लाइन है। अब लास्ट है हैंग योर बैग ब्लैंक द डोर। अब देखो यहाँ दरवाजे के पीछे हमें क्या बैग लटकानी है ना। तो यहाँ पे पीछे के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बिहाइंड। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे हैंग योर बैग बिहाइंड द डोर, यानी कि दरवाजे के पीछे आप अपनी बैग लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड एंड बिटवीन के यूज़, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस है, कहाँ पे, तो कोई भी पोजीशन दर्शाने के लिए जो भी योग्य आपको वर्ड लगे वो वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 35 नंबर का जो चैप्टर है वो भी हम कर लेंगे। यहाँ पे है कंगारू वर्ड्स। कंगारू वर्ड्स में हमने पहले स्मॉलर वर्ड्स, वो बिगर वर्ड था, उसके अंदर से हम एक स्मॉल वर्ड ढूंढते थे। देखो आगे हमने पढ़ा किया हुआ है, हाँ, मेकिंग स्मॉलर वर्ड्स। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक बिगर वर्ड था स्टेटमेंट, तो उसमें से हमने वर्ड ढूंढ के लिखा था ना स्टेट। हार्मफुल में से हमने हार्म ढूंढा था, फॉलिंग में से हमने फॉल ढूंढा था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कंगारू वर्ड्स भी है, जिसमें से हमें एक वर्ड दिया है, उसके अंदर से कौन कौन से वर्ड्स बनते वो वर्ड्स यहाँ पे हमें लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो Find 2 smaller words hidden inside the following words.
राइट देम इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया है, उसके अंदर से 2 स्मॉल वर्ड्स निकलते हैं, तो वो स्मॉल वर्ड्स हमें ढूंढने हैं और जो वो ढूंढ के हम लिखेंगे उसे कहते हैं कंगारू वर्ड्स। यहाँ पे देखो शॉल, ठीक है, शॉल एक वर्ड है, उसके अंदर से कौन से 2 वर्ड निकलेंगे, एक तो निकलेगा हॉल और दूसरा बनेगा ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिया है हॉल एंड ऑल, ये 2 वर्ड निकले, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो मैसोन, मैसोन, ठीक है, तो उसमें से हमें 2 वर्ड निकालने हैं, तो कौन सा वर्ड बनेगा, सबसे पहले SON, सन, ठीक है, SON एक वर्ड बना सन। अब दूसरा कौन सा वर्ड बनेगा, ON, ऑन, ऑन वर्ड भी बनता है, देखो यहाँ पे है ना, ON, ऑन। तो ये हमने 2 वर्ड ढूंढे। अभी आगे देखते हैं हम। थर्ड इज अलोन। अब अलोन में से हमें 2 वर्ड बनाने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा वर्ड बनेगा, LONE, लोन, LONE, लोन, और दूसरा वर्ड बनेगा वन, ONE, वन, ONE, वन, ठीक है। यहाँ पे देखो फोर्थ पे शेयर, SHARE। अब इसमें से हमें 2 वर्ड ढूंढने हैं, तो सबसे पहले होगा HARE, हेयर, ठीक है, HARE, हेयर, और दूसरा वर्ड बनेगा ARER, ARER, ठीक है। यहाँ पे देखो फादर, फादर में से हमें 2 वर्ड बनाना है, तो सबसे पहले बनेगा द और दूसरा बनेगा हर, ठीक है, THE द एंड HER, हर, ठीक है। यहाँ पे देखो पिंक है। अब इसमें से 2 वर्ड बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड भी बनता है, देखो नॉर्मली PIN, पिन भी बनता है, IN के इंक भी बनता है, और IN, इन भी बनता है। 3 वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीनों के तीनों लिखे हैं। यहाँ पे देखो 7 पे वॉट। अभी वॉट में से कौन कौन सा 2 वर्ड बनेगा, तो सबसे पहले बनेगा हैट, HAT, हैट, और दूसरा बनेगा एट, AT, एट, ठीक है। यहाँ पे देखो चेयर, चेयर में 2 वर्ड बनेंगे, HAIR, हेयर, HAIR, हेयर, और दूसरा वर्ड बनेगा AIR, एर, AIR, एर, ठीक है। ये सारे वर्ड मीनिंगफुल है, ठीक है, कोई मीनिंगलेस नहीं है, सभी का कोई ना कोई मीनिंग होता है। यहाँ पे देखो मैरीगोल्ड। अब यहाँ पे मैरीगोल्ड, ये इतना बड़ा वर्ड है, इसमें से हमें 2 वर्ड निकालने हैं, तो GOLD, गोल्ड बनेगा, GOLD, गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना, और दूसरा वर्ड बनेगा OLD, ओल्ड, ओल्ड यानी कि पुराना, OLD, ओल्ड, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो प्लेट, PLATE, प्लेट। अभी प्लेट के अंदर से हम बनाएंगे लेट, और दूसरा बनेगा एट, LATE, लेट, और ATE, एट, खाना, ठीक है। तो ये सारे कंगारू वर्ड्स। अब यहाँ पे देखो थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 टाइम, ठीक है। अभी इसका मीनिंग मैंने बताया है कि थ्राइस मीन्स 3 टाइम, तो उसमें से हमें 2 वर्ड बनाने हैं। तो ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है, ये क्या है, तो राइस है, ठीक है। इसमें से राइस निकलते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे RICE, राइस। देखो एक वर्ड बना, और दूसरा बनेगा आइस, आइस क्यूब है ना ये, तो यहाँ पे आइस। यहाँ पे देखो प्लेस, प्लेस में से 2 वर्ड बनेंगे, लेस, यानी कि जो मम्मी की साड़ी पे या ड्रेस के नीचे होती है ना लेस लगाने की, उसे कहते हैं लेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LACE, लेस, एक वर्ड बनेगा, और दूसरा बनेगा एस, ACE, ये प्लेइंग कार्ड में होता है ना एस, तो ये वर्ड बनेगा। तो ये हो गए हमारे कंगारू वर्ड्स, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 2 चैप्टर आप अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिख लेना, ठीक है। बाय।